गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर, जो होगा सो होकर ही रहेगा, कल की फिक्र में आज तू अपना बर्बाद न कर। जिंदगी का फंडा ही कुछ ऐसा है मेरे दोस्त, दुख वाली रात में नींद नहीं आती और सुख वाली रात में भला कौन सोता है। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और मेरी ओर से आप सबको सलाम, दुआ, वेलकम, प्रणाम, सत श्री अकाल, राम राम, जय श्री कृष्ण। केम छो, सारू छे दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोबाइल में होने वाले कैमरा फॉल्ट, उसको कैसे चेक किया जाता है, कैसे उसको सर्किट को ट्रेस करके उसको रिपेयर किया जाता है। इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बताने का कोशिश किया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको वाकई हेल्पफुल लगे, कुछ इस वीडियो में से आपको सीखने को मिले, तो ये वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नीचे कमेंट्स लिखना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक ही इतने अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मुझे हौसला देते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो चलिए समझ लेते हैं ये फॉल्ट और उसके सॉल्यूशन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरे पास अभी एक लाइफ का फ़ोन है, देखिए, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है LS4503, जिसमें फॉल्ट है। कस्टमर बोल रहे हैं कि इसमें कैमरा नहीं चल रहा है। ऐसे तो बाकी फंक्शन सब अच्छी तरह से चल रहे हैं, सिर्फ कैमरा नहीं चल रहा है। हम देखते हैं कि कैमरा है वो ऑन करके। तो उसके लिए सबसे पहले ये मोबाइल को पावर स्विच से ऑन करेंगे। देखिए, मैंने पावर स्विच प्रेस किया, ये मोबाइल अभी ऑन हो रहा है। तो पहले ये मोबाइल को अच्छी तरह से ऑन होने देते हैं। उसके बाद मेनू में जाके कैमरा ओपन करके हम देखेंगे कि क्या हमारा फॉल्ट किस तरह से है। ये देखिए दोस्तों, ये मोबाइल कंप्लीट अभी ऑन हो चुका है। एक बार मेनू में जाते हैं, कैमरा है, ओपन करते हैं। देखिए, तो देखिए, कैन नॉट कनेक्ट टू द कैमरा, इसमें ये एरर आ रहा है, कैन नॉट कनेक्ट टू द कैमरा। उसका मतलब ये होता है कि कैमरा का कनेक्शन ये मोबाइल में सही नहीं है, या तो उसका हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे कभी भी आपके पास मोबाइल आए कि जिसमें कैमरा ओपन करते हैं तो इस तरह से एरर आता है, तो उसको कैसे चेक किया जाता है, उसको कैसे सोल्व किया जाता है, बहुत डीपली मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको कैमरा के हर एक फंक्शन है वो सही वो समझ के आप उसका अच्छी तरह से फॉल्ट सॉल्व कर सके। तो इस तरह से कभी भी कोई मोबाइल में जब फॉल्ट आए तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है। पहले तो ये जो हमारा कैमरा है, बैक कैमरा, और इसके पीछे है वो फ्रंट कैमरा है। तो अभी तो ये जो एरर आ रही है तो वो बैक कैमरा से ही आ रही है। इस तरह से फॉल्ट है वो हमारे कैमरा से भी हो सकता है, कैमरा कनेक्टर से भी हो सकता है जहां हम कैमरा लगाते हैं। उसके बाद कैमरा कनेक्टर से जो प्रोसेसर इसी तक जो सिग्नल का कम्युनिकेशन होता है, वो इंटरफेस होता है, वो लाइन होता है, उसमें भी हो सकता है। प्रोसेसर का भी हो सकता है। ये कनेक्टर है, कैमरा है, उसकी सप्लाई जो मिलती है पावर सप्लाई इसी में से, या तो स्विचिंग करके, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक बार हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले इस टाइप से कभी फॉल्ट आए तो आपको क्या करना है, उसका जो कैमरा है उसको निकाल के अच्छी तरह से उसको क्लीन करके देखना है। फिलहाल मैंने ये स्टेप उसमें कर लिया है। ये जो हमारा कैमरा है वो मैंने अच्छी तरह से उसको क्लीन कर दिया है। आप देख सकते हो, ये जो कनेक्टर है वो भी अच्छी तरह से क्लीन है, कोई उसमें देखिए वाटर डैमेज नहीं है और कोई डिसोल्डर भी नहीं है। उसके कनेक्टर आप अच्छी तरह से देख सकते हो। ये देखिए, ये सब जो बेसिक स्टेप रहते हैं वो मैंने कर लिया है। कैमरा है उसको होश करके देख लिया है, इसके कनेक्टर को भी होश करके देख लिया है, फिर भी ये प्रॉब्लम वैसे का वैसे ही है। तो अब इसका जो प्रॉब्लम आपको सोल्व करना है, तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कैमरा कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कैमरा जो है इंटरफेस किसके साथ जुड़ा हुआ है, उसकी सप्लाई पिन कौन सी है, उसकी सिग्नल लाइन कौन सी है। तो वो सब आपको कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग करके ही समझ में आएगा। तो आपको मैं एक अच्छी तरह से उसका जो सर्किट लेआउट, वायरिंग ड्रॉ करके बताना चाहूँगा। तो चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले यहाँ जो ये कनेक्टर है वो 25 पिन वाला कनेक्टर है। ये जो कैमरा है उस पर भी लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा।
यहाँ इसमें 1 नंबर से लेके 25 नंबर तक का यहाँ काउंट लिखा है, तो उसका मतलब कि इसका जो पिन है वो 25 टोटल पिन है। तो ये जो कैमरा कनेक्टर है वो टोटल 25 पिन है। तो 25 पिन किस तरह से होता है कनेक्टर में आपको यहाँ ड्रॉ करके बताना चाहूँगा। में ऊपर जो है 13 पिन होती है और नीचे 12 पिन होती है, इस तरह से है। यहाँ ये 1 नंबर का पिन है, तो ये नीचे है वो 2 नंबर, इस तरह से काउंट करना है। फिर ये 3 नंबर है तो ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है तो ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर तो ये 8 नंबर, ऐसे करके पूरा। तो ये बन गया उसका 24 नंबर पिन और ये बन गया उसका 25 नंबर पिन। तो इस तरह से ये इंटरफेस कैमरा कनेक्टर है। उसमें आप देखोगे तो ये जो कैमरा है उसको वर्क करने के लिए उसको 2 टाइप की सप्लाई दिया जाता है, एक 1.8 वोल्टेज और एक 2.8 वोल्टेज, जो हमारे पावर सप्लाई इसी से होते हुए मिलता है। और दूसरा उसका कुछ ग्राउंड पिन होती है जो मेन बोर्ड के ग्राउंड के साथ ही उसको ग्राउंड किया जाता है। और तीसरा उसका सिग्नल लाइन होती है, डाटा लाइन होती है, क्लॉक लाइन होती है, जो सीधा हमारे प्रोसेसर आईसी से कनेक्ट होता है। तो इसमें आप देखोगे तो ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर में उसका मैंने ट्रेस किया है, मुझे पता है। इसमें पिन नंबर जो 22 पिन है ये उसका सप्लाई पिन है, 22 और 23 नंबर, ये इसका 23 है, इसका 22 नंबर है। 22 नंबर पे आप देखोगे तो यहाँ इसके बगल में एक कैपेसिटर ग्राउंड किया होता है। देखिए ऐसे तो 2 कैपेसिटर है, एक बड़ा है एक छोटा है। मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। एक जैसे इसके बगल में छोटा कैपेसिटर है, देखिए आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ये जो आप देख सकते हो ये दोनों मैंने ड्रॉ किया वो है। तो यहाँ जो ये 22 नंबर पिन है वो उसका 1.8 वोल्टेज सप्लाई पिन है, जो ये कैपेसिटर में फिल्टर होता है। ये कैपेसिटर का ये सिरा भी ग्राउंड होता है, इसका ये सिरा भी ग्राउंड होता है। और ये सप्लाई सीधा हमारे जो मोबाइल में पावर सप्लाई आईसी होती है उसमें से ये सीधा सप्लाई मिलता है। जो पावर सप्लाई आईसी ये बोर्ड में इसके पीछे है, वहाँ से सीधा जब हम मोबाइल में बैटरी लगा देते हैं तब ये जो सप्लाई होती है यहाँ ये लाइन पे वो 1.7 या तो 1.8 वोल्टेज करीबन होता है, जो कंटिन्यू मोबाइल जितना जब तक ऑन है तब तक ये सप्लाई आपको कंटिन्यू मिलेगी। तो ये जो 22 नंबर का पिन है वो 1.7 या तो 1.8 वोल्टेज का उसका कैमरा की सप्लाई पिन हो गई। और ये 23 नंबर पिन है वो उसका जो सप्लाई पिन है उस पर कैमरा ऑन के दौरान उस पर 2.8 वोल्टेज यहाँ आपको मिलेगा, 2.7 या तो 2.8 वोल्टेज। लेकिन ये कंटिन्यू नहीं रहेगा। जैसे ये पिन नंबर 24 पे जो 1.7 वोल्टेज है ये कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही आप मोबाइल ऑन करते हो तब से पावर सप्लाई से एक्टिव होता है और ये सप्लाई आपको कंटिन्यू मिलता है। लेकिन ये सप्लाई इस तरह से कंटिन्यू नहीं मिलेगा। जब आप मोबाइल को ऑन करने के बाद मेनू में जाओगे, मेनू में जाके कैमरा ऑन करोगे, कैमरा जब जैसे ही ऑन होगा तब यहाँ ये पिन पे 2.8 वोल्टेज आएगा और आपका कैमरा है वो पूरा फंक्शन वो पूरा इनेबल होगा। तो ये कैमरा जब ऑन होता है तब उसको इनेबल और ऑफ होता है तो उसको डिसेबल करने के लिए मतलब ये सप्लाई काम करती है। 2.8 वोल्टेज है वो आता है और जाता है, जैसे हमारा डिस्प्ले लाइट सेक्शन में जो स्विचिंग का काम किया होता है ऐसे ही इसमें एक काम किया होता है। तो उसके लिए इसका स्विचिंग फंक्शन कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए ये जो बोर्ड में यहाँ छोटा सा एक चिप दिखाई दे रहा है जो 4 कॉन्टेक्ट का है, वो एक मॉसफेट से बना हुआ चिप होता है। देखिए यहाँ आप देख सकते हो ये चिप है वो कैमरा इनेबल डिसेबल स्विचिंग स्विच है, रेगुलेटर जो सप्लाई बनाता है। ये आईसी को मेन वी बेड से सीधा सप्लाई दिया जाता है 3.7 वोल्टेज। उसके बाद प्रोसेसर के माध्यम से ये आईसी को ये सिग्नल मिलता है, तब ये आईसी उसको 2.8 वोल्टेज में रेगुलेट करके सीधा हमारे मेन जो कनेक्टर है उसका 23 नंबर की पिन पे दिया जाता है। तो एक बार मैं उसका पूरा अच्छी तरह से सर्किट ड्रॉ करके आपको बताना चाहूँगा। तो अभी जैसे ही मैंने आपको बताया है सर्किट के बारे में, इसमें इस तरह से है कि यहाँ एक ऐसे 4 कॉन्टेक्ट वाली एक आईसी या तो चिप मॉसफेट चिप यूज़ की हुई है। उनमें से ये इसका 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। 4 नंबर GND अर्थ ग्राउंड है। इसमें एक छोटा सा मॉसफेट यूज़ किया जाता है, उसका ड्रेन और सोर्स है
वो पिन नंबर 2 और 3 पे होता है, और उसका गेट है वो पिन 1 पे होता है। अब उसमें कैसे फंक्शन होता है आप देखिए। तो यहाँ सीधा एक सप्लाई दिया जाता है, जो सीधा हमारा जो बैटरी कनेक्टर है वहाँ से, मान लीजिए कि ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव लाइन सीधा बीच में कोई कंपोनेंट ना यूज़ करके सीधा दिया जाता है ये पिन नंबर 2 नंबर पे। यहाँ एक फिल्टर कैपेसिटर भी ग्राउंड होता है, और ये जो पिन है गेट नंबर मतलब 1 नंबर, ये पिन पे हमारा जो प्रोसेसर आईसी है CPU आईसी, इसमें क्वालकॉम का प्रोसेसर यूज़ हुआ है, और ये बोर्ड के नीचे है, उसमें से ये लाइन आता है CPU आईसी। उसकी कोई एक पिन पे कैमरा इनेबल सिग्नल आता है, जो आपको 1.7 वोल्टेज के करीबन आपको ये मिलता है। इनेबल मतलब जब ऑन होता है कैमरा तब हम ऑन करते हैं, तब जब हम मोबाइल में कैमरा ऑन करते हैं तब ये सप्लाई सीधा हमारे 1 नंबर पे आती है, ये ट्रांजिस्टर के गेट पे आती है। ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है, ऑन होने के बाद मतलब ये चिप ऑन होती है, ऑन होने के बाद क्या फंक्शन होता है कि यहाँ हमने जो सप्लाई दिया 3.7 वोल्टेज Vbet, ये सप्लाई को 2.7 वोल्टेज में रेगुलेट बनाएगा, जो V कैमरा के लिए है। और ये सप्लाई सीधा कैमरा की पिन नंबर 23 को ना देके बीच में यहाँ एक कॉयल भी यूज़ किया है, इसमें एक फिल्टर कैपेसिटर भी यूज़ किया है, और एक फिल्टर कैपेसिटर यहाँ भी है। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, और ये कॉयल है। इसमें ये सप्लाई सीधा एक कॉयल पे जाएगा ये से, और इसमें एक कैपेसिटर इसे ग्राउंड किया है। एक कॉयल में से एक कैपेसिटर को फिल्टर करने के लिए ग्राउंड किया है, और दूसरा ये सप्लाई सीधा हमारे 23 नंबर की पिन पे जाता है। तो पूरा इस तरह से इसका सर्किट का डिजाइन है। देखिए इसमें मैंने आपको यहाँ जो इंटरफेस हमारा जो कैमरा है कनेक्टर, ये जो कनेक्टर है ये ड्रॉ करके आपको बताया, और उसमें पिन नंबर 22 और 23 नंबर उसका सप्लाई पिन है, और 22 नंबर जो उसका सप्लाई पिन है वो सीधा हमारे पावर सप्लाई से मिलता है। जैसे ही मोबाइल को ऑन करते हैं तब ये सप्लाई आपको कंटिन्यू यहाँ मिल जाता है, लेकिन पिन नंबर 23 पे जो सप्लाई मिलती है वो कंटिन्यू ना मिलके जैसे ही हम मोबाइल में कैमरा ऑन करते हैं तब यहाँ ये सप्लाई मिलती है और हमारा कैमरा वर्क करता है। तो इस तरह से स्विचिंग करने के लिए एक बीच में मॉसफेट चिप यूज की हुई है, उसको प्रोसेसर के द्वारा ये इनेबल सिग्नल दिया जाता है, तब ये Vbet की सप्लाई को 2.7 वोल्टेज में रेगुलेट करके बीच में ये कॉइल थ्रू इसको पिन नंबर 23 को मिल जाता है तब, और हमारा कैमरा है वो वर्क करता है। और ये जो कॉइल है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये चिप है और ये कॉइल और ये दोनों कैपेसिटर जो मैंने यहाँ ड्रॉ करके आपको बताया है। तो अभी तो मैंने आपको ये सर्किट पूरा अच्छी तरह से बता दिया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों सप्लाई चेक करेंगे क्या हमारा दोनों फंक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको सप्लाई देके हमारे मल्टीमीटर में सब चेक करेंगे। मेनू में जाते हैं, कैमरा, देखिए ये कैन नॉट द कैमरा कनेक्ट ऐसा एरर आ रहा है, कोई बात नहीं। अब उसका सप्लाई चेक करते हैं, देखिए आता है कि नहीं। ऐसे ही यहाँ उसको ग्राउंड कर देते हैं। ये पहले ये सप्लाई चेक कर लेते हैं, ये 1.7 ये तो आता था। अब ये कॉइल पे सप्लाई चेक यहाँ नहीं आ रहा है, कॉइल की इस साइड चेक करते हैं। देखिए यहाँ वोल्टेज आ रहा है, 2.7 वोल्टेज यहाँ मिल रहा है, लेकिन कॉइल के इस पार हम चेक करते हैं तो नहीं आ रहा है। देखिए ये मैंने कॉइल के यहाँ चेक किया तो 2.7 आप देख रहे हो, यहाँ 2.7 मिल रहा है, लेकिन कॉइल के इस साइड देखिए तो बिल्कुल वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो ये कॉइल है वो ओपन कंडीशन में है, तो इसलिए ये 23 नंबर की पिन पे सप्लाई नहीं मिल रही है और हमारा कैमरा है वो वर्क नहीं कर रहा है। जो मैं आपको चिप बता रहा था ये चिप है, यहाँ मैं आपको ट्रेस करके बता देता हूँ। चिप के बगल में एक कैपेसिटर है, वहाँ Vbet की सप्लाई चेक कर लेते हैं। देखिए कि यहाँ Vbet 3.6 वोल्टेज आ रहा है जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, और उसके बाद उसके आउटपुट लाइन में जो कैपेसिटर है चिप के, उस पर भी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देखिए ये 2.7, तो उसका मतलब कि यहाँ भी
सप्लाई आ रही है, ये सप्लाई ये कॉइल पे भी आ रही है, लेकिन उसके आउटपुट यहाँ नहीं मिल रही। देखिए, तो एक बार ये कॉइल को हम डायरेक्ट करके देख लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं। तो चलिए हम एक बार वो देख लेते हैं। कॉइल को डायरेक्ट करने के लिए हम थोड़ा इस पे सोल्डर लेंगे। देखिए, इस तरह से सोल्डर लेने के बाद जो भी कॉइल को डायरेक्ट करना है उसको ऐसे देखिए, ये मैंने अभी डायरेक्ट कर दिया है। देखिए, आप देख सकते हो जो अभी मैंने ये कॉइल को डायरेक्ट किया, ये देखिए। तो हम एक बार उसका कंटिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं। देखिए, मीटर को ऐसे बजर मोड में रखना है। उसके बाद मैंने जो आपको बताया था, इस तरह से हम चेक करते हैं कि ये इसका 23 नंबर पिन है और ये इसका आउटपुट, ये कैपेसिटर है। देखिए, यहाँ से ये देखिए, यहाँ कंटिन्यूटी आ गई। देखिए, तो अब हमारा ये जो फॉल्ट है वो सॉल्व हो गया होगा शायद। देखते हैं, एक बार मोबाइल को फिर से ऑन कर। देखिए, मेनू में कैमरा, देखिए ये जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है अभी, ये आप देख सकते हो। देखिए, पहले ये कैमरा कैन नॉट द कैमरा कनेक्ट ऐसा मैसेज आ रहा था, अभी ये मैसेज नहीं आ रहा है। तो जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व अभी हो गया है। तो एक बार फिर से मैं आपको अच्छी तरह से उसमें बताना चाहूँगा कि किस तरह से ये फॉल्ट सॉल्व हुआ है। देखिए, तो ये आपके सामने पूरा कैमरा सर्किट का वायरिंग है। देखिए, इसमें जब हमने मोबाइल को ऑन किया, कैमरा ओपन किया, तो कनेक्ट कैन नॉट द कैमरा ऐसा मैसेज आ रहा था। उसका मतलब कि कैमरा का कनेक्शन सही नहीं हो पा रहा है, तो इस टाइप का मैसेज आता है। तो हमने पहले उसके जो कनेक्टर है उसको निकाल के पहले वॉश किया, उसके कनेक्टर को पे कार्बन है तो उसको भी रबर से साफ कर दिया। फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हुआ तो हमने ये देखा कि कनेक्टर है उसके कोई लूज फिटिंग या तो उसमें कार्बन है कि नहीं, तो उसको भी देखा, वो भी सही था। उसके बाद हमने ये जो पूरा वायरिंग देखा, ये मैंने अभी आपको सिग्नल लाइन इसमें नहीं बताया है, सिर्फ आपको सप्लाई लाइन ही बताया है। देखिए कि ये जो 25 पिन का जो कॉन्टेक्ट वाला कैमरा था उसमें से पिन नंबर 23 और पिन 22 नंबर उसका सप्लाई पिन था। उसमें 22 पिन है वो 1.8 वोल्टेज सप्लाई है जो सीधा हमारे पावर सप्लाई इसी से के थ्रू मिलता है, जो मोबाइल को ऑन करने के दौरान ही मिल जाता है, वो कंटिन्यू रहता है। लेकिन पिन नंबर 23 पे जो 2.8 वोल्टेज है वो कंटिन्यू नहीं रहता है, उसको स्विचिंग किया जाता है ताकि स्टैंड बाय मोड में कैमरा, स्टैंड बाय मोड में भी कैमरा एक्टिव ना रहे और कैमरा है वो कोई खराब ना हुए, तो इस वजह से उसका सप्लाई कट कर दिया जाता है। तो उसके लिए एक मॉस्फेट चिप यूज होता है जो 4 कॉन्टेक्ट वाला है। तो उसके 1 नंबर की पिन पे गेट है, जो उसको सीपीयू से एन सिग्नल मिलता है। तभी आईसी क्या काम करती है, क्या वर्क करती है कि ये 2 नंबर की पिन पे जो वीबेट की सप्लाई है उसको स्विचिंग करके और 2.7 वोल्टेज जितना, मतलब वी कैमरा जितनी सप्लाई बनाता है और ये सप्लाई कॉइल थ्रू होके ये पिन 23 पे आता है। तो ये मोबाइल में अभी हमने चेक किया था कि 22 नंबर की पिन पे हमने सप्लाई देखी, वो सप्लाई परफेक्ट आ रहा था। लेकिन ये पिन नंबर 23 पे हमने सप्लाई देखा 2.8 वोल्टेज आना चाहिए, नहीं आ रहा था। वो कॉइल पे चेक किया तो कॉइल के इस साइड नहीं आ रहा था, इस साइड आ रहा था। ये कॉइल ओपन थी, हमने उसको डायरेक्ट कर दी, तो ये हमारा प्रॉब्लम है अभी सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से आपको कैमरा रिलेटिव अब कभी भी कोई फॉल्ट आए तो सर्किट का चिप काम इस तरह से दोस्तों किया जाता है। आप इस तरह से ट्रेस करके पूरा सर्किट का काम अच्छी तरह से रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही हटकेदार वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे कोई अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।